ये दोस्तों देखिए क्या मस्त शॉट है, लेपर्ड बैठा हुआ है, ये जा रहा है। ये देखिए क्या साइटिंग हुई है, अभी भी मुझे देख रहा है। इसे कहते हैं मुंह मांगी मुराद पूरी हो जाना। वो अभी भी जा रहा है, अभी भी है। बैठ गया है। ये जा रहा है, देख रहा है मुझे। ये देखिए फिर बैठ गया। ये देखिए बैठा हुआ है। मुंह फेर लिया। तो दोस्तों ये जो टाइगर रोड है, यहाँ 3-4 बार लेपर्ड दिख चुका है। ये तो दिन में ही दिख गया है। ये क्या डरा रहा था मुझे कि इसने कुछ मक्खी वक्खी पकड़ी है। और मुझसे इसकी दूरी है मात्र इतनी, विंडो खोली हुई है। चलो मैं इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता, मैं चलता हूँ। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया शॉट आया। और ये वही जगह है जहाँ से अक्सर हमें आवाज़ें आती रहती हैं, और यहीं से हम टाइगर रोड पे चढ़ते हैं। कल मैंने यही बताया था कि भालू बहुत सारे रहते हैं, और इतनी बढ़िया साइटिंग हो गई। एक ना एक दिन टाइगर की भी साइटिंग होगी। हालांकि वो दिन बहुत दिनों बाद आएगा, मुझे मालूम है, क्योंकि टाइगर की साइटिंग मुश्किल से ही होती है। बहुत शाई एनिमल है, लेकिन होगी ज़रूर। दोस्तों आज लौट रहा हूँ हॉरर एक्सपीरियंस रोड से। गाड़ी का एक बल्ब फ्यूज़ है, बड़ी दिक्कत हो रही है राइट काटने में। हालांकि बल्ब अपना जोरदार है, लेकिन जब वो सीधा फोकस पड़ता है राइट काटने में अंधेरा हो जाता है। कल जाऊंगा ऋषिकेश। 2-3 दिन हो गए जा ही नहीं रहा था मैं, इधर टाइगर रोड पे जाता था तो वहाँ ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं थी, क्योंकि ऐसे इस रोड पे हो रही है। देखो ना आप, एकदम राइट काटते वक्त दिखता नहीं है। चल दिखाता हूँ उस दिन जो गाड़ी धुलवाई थी। बल्ब का रोल तो खैर उससे नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको, देखिए फिर दिखाता हूँ। डिपर में देखिए पूरा जल रहा है, लेकिन डिपर फिर दूर तक जाता नहीं है ना। अपर में एक बल्ब, तो इसका मतलब एक फिलामेंट गया है, तो वो उसकी वजह से नहीं हुआ है। लेकिन अंदर जो इसकी गाड़ी की चार्जिंग का है, जो मोबाइल चार्ज का पॉइंट है, वो उसी की वजह से अभी अपना डैश कैम भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी सप्लाई भी वहीं से है। और स्टीरियो में भी लाइट नहीं जा रही। स्टीरियो की तो खैर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे लगता है डामरीकरण का काम होने वाला है, क्योंकि गिट्टी लास्ट टाइम जब आया था तब कम थी, अब थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन इतनी भी नहीं कि हर जगह हो। तो वैसे भी डामरीकरण मुझे लगता नहीं है कि अभी बारिश के पहले करेंगे, उसके बाद ही करेंगे। लेकिन गिट्टी बहुत सारी पड़ी है, इसका मतलब अच्छी शुरुआत है। इसमें अगर डामरीकरण हो जाएगा ना तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा।
एक तो ट्रैवल टाइम 10-15 मिनट कम हो जाएगा। देखिए ना, गिट्टी बहुत सारी पड़ी है जगह जगह। आज दोस्तों मैं आ रहा था टाइगर रोड से, तो मुझे बहुत बढ़िया साइटिंग हुई है लेपर्ड की। इस वीडियो के पहले ही आप वो देख चुके होंगे। शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया, उसका इंस्टाग्राम रील बनाई, लेकिन उसमें पूरा नहीं दिखाया। पूरा तो आप इसी वीडियो में देखोगे मतलब देख चुके हो। अभी दोस्तों एक खबर आई कॉर्बेट नेशनल पार्क के कालागढ़, उसी का जो पार्ट है कालागढ़ टाइगर रिजर्व, वहाँ पे 8 से 9 महीने के 2 टाइगर कब्स मरे हुए पाए गए। अभी क्यों मरे ये नहीं मालूम है। डाउट है कि किसी दूसरे टाइगर ने मार दिया होगा। उनकी डिकम्पोज्ड बॉडी मिली। तो दोस्तों 8 से 9 महीने का टाइगर करीब करीब पूरा ही बड़ा दिखने लगता है, फुल्ली ग्रोन टाइप का नज़र आने लगता है। होता नहीं है, लेकिन दूर से आप देखोगे तो आपको एक बड़ा सा टाइगर लगेगा। बोलने में कब बोलते हैं, लेकिन 8 से 9 महीने का टाइगर काफ़ी बड़ा हो जाता है। हाँ, दूसरा टाइगर उसे मार सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। हालांकि अपनी मदर को उसने नहीं छोड़ा होगा, लेकिन मदर से मेटिंग के चलते कि मदर मेटिंग करे, इसके लिए टाइगर जो बच्चों को मारता है वो 8 से 9 महीने के बच्चों को भी मार सकता है, मार दिया होगा। नाखून वगैरह सब इंटैक्ट थे, मतलब पोचिंग नहीं हुई है, लेकिन वो गल गए थे। तो उसे जो डिप्टी डायरेक्टर हैं और कई ऑफिशियल्स की मौजूदगी में उन दोनों टाइगर कब्स को जला दिया गया। जो NTCA की गाइडलाइंस हैं, टाइगर के अंतिम संस्कार को लेके उन्हें फॉलो करते हुए जला दिया गया। दूसरी एक बात दोस्तों मैंने अभी रिसेंटली बोली थी, मेरे ख्याल से जिस दिन मैं वॉक कर रहा था जंगल में, तो उस दिन मैंने बोला था कि जनरली टाइगर लड़ते हैं, टाइग्रेस नहीं लड़ती हैं। लेकिन मैंने बताया था कि 1-2 टाइग्रेस की लड़ाई के किस्से तो आपने सुने हुए हैं। इवन मछली और उसकी बेटी की भी लड़ाई थी। ये देखिए नाइट जार उड़ा। लेकिन मैंने बताया था कि कम लड़ती हैं। आप अगर कटे फटे चेहरे देखोगे तो टाइगर के चेहरे देखोगे, टाइग्रेस के कम देखोगे। वो जनरली दहाड़ से और मीन्स जो चेहरे बनाते हैं, जो एक वार्निंग साइन करते हैं, उससे अपना काम चला लेती हैं, लड़ाई कम करती हैं। लेकिन साथ में मैंने ये भी बोला था कि वाइल्ड लाइफ में 2+2 4 नहीं होता हमेशा, कभी 3 भी होता है, कभी 5 भी होता है। अभी 16 मई को टाइग्रेस नूरी और एरोहेड की एक बेटी है, उसका नाम मेंशन नहीं किया गया। हालांकि एरोहेड की बेटी एक कनकटी भी थी, जिसको कि अभी रेस्क्यू कर लिया गया, रिहैब सेंटर में भेज दिया गया है। तो ये दूसरी बेटी थी और इन दोनों का झगड़ा हुआ, जिसमें नूरी भारी पड़ गई। शायद वो एरोहेड की बेटी को मार भी देती, लेकिन तभी उसको बचाने के लिए आ गया टाइगर T-120 और उसने बचा लिया। तो ये बात अभी के अभी गलत साबित हो गई कि ऐसा नहीं है कि टाइग्रेस लड़ती नहीं है। लेकिन मैंने भी ये नहीं कहा था कभी नहीं लड़ती है, कम लड़ती है अगर आप कंपेयर करोगे। क्योंकि देखिए, आप एक बात अंडरस्टूड सी बात है, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। इंसान के बारे में बोला जाता है दोस्तों, एक कहावत होती है गांव में कि जितने भी झगड़े होते हैं लोगों के अंदर, आदमियों में, वो 3 वजह से होते हैं। वो तीनों जा से होते हैं: जर, जोरू और जमीन। यानी कि जर का मतलब होता है पैसा। या तो झगड़े होते हैं पैसे के लिए, या होते हैं लड़कियों के लिए, या फिर होते हैं जमीन के लिए। आदमियों में झगड़ों की एक जानवर सामने है, लेकिन अफसोस मेरी गाड़ी का राइट बल्ब काम नहीं कर रहा है। यहाँ नीचे एक जानवर गया है दोस्तों। कल ही बल्ब चेंज होगा। कल टाइगर रोड पे नहीं जाऊंगा, ऋषिकेश जाऊंगा। क्योंकि इसमें गड़बड़ है ना कि मान लो अगर ये दूसरा भी फ्यूज हो गया
तब हो गया, क्योंकि गाड़ी में टॉर्च भी नहीं है, फिर मोबाइल की रोशनी में जाना पड़ेगा बाहर हाथ निकाल के। चला तो जाऊंगा, ऐसे में गया हूँ। एक बार मैं अपने पापा के साथ भी गया था, वो भी बताऊंगा, अभी आपको याद आ गया। तो मैंने बताया कि आदमियों में 3 वजह से झगड़े होते हैं। अब जर पैसा, टाइगर में पैसे की जरूरत तो है नहीं टाइगर को, तो पैसे के लिए तो टाइगर के झगड़े नहीं होंगे, जमीन के लिए होंगे। जमीन मतलब उसकी टेरिटरी, उसकी जमीन है। तो और एक झगड़ा होगा जोरू के लिए, यानी कि फीमेल के लिए। तो वो जो 3 वजह हैं आदमियों में, वो 2 वजह बन जाती हैं टाइगर में झगड़े की, जोरू और जमीन, टेरिटरी और फीमेल, मेटिंग राइट्स। लेकिन जो फीमेल में झगड़े होते हैं ना, वो मेट के लिए नहीं होते, वो झगड़े होते हैं टेरिटरी के लिए। हाँ, फीमेल की एक खास बात होती है, टेरिटरी के लिए झगड़े फीमेल में ज्यादा होते हैं। उसकी वजह है, आप देखोगे फीमेल की टेरिटरी करीब करीब एक ही रहेगी। अगर उसे खदेड़ नहीं दिया जाता है तो वो आजीवन रहेगी, और खदेड़ने में उसके लिए बचाव, टाइगर को जब कोई दूसरा टाइगर मारेगा, खदेड़ेगा, तो उसके बचाव में कोई नहीं आएगा, उसे भागना ही पड़ेगा। टाइग्रेस को जब कोई खदेड़ेगा, भगाएगा, तो उसके बचाव के लिए मेल टाइगर आ जाता है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि नूरी जब एरोहेड की बेटी को मार रही थी तो बचाव के लिए आ गया T-120। अगर एरोहेड नूरी को मार रही होती तो भी वो आ जाता बचाव के लिए, क्योंकि उसकी टेरिटरी की दोनों फीमेल थी, उसको दोनों चाहिए थी। तो ये एडवांटेज मेल के पास नहीं है, इसलिए मेल की टेरिटरी चेंज होती रहती है। टाइग्रेस की आप देखना टेरिटरी वही रहेगी। अगर उसने एक अच्छी टेरिटरी पे कब्जा कर लिया, जहां पानी है, बहुतायत में शिकार है, फिर वो उसे नहीं छोड़ेगी। दूसरी आएगी तो भी उसके बचाव के लिए एक बार दूसरा टाइगर आ जाएगा और वो कह लेगा, मांड वाली कर लो भाई, तुम ये वाली टेरिटरी ले लो, तुम ये ले लो, दोनों आराम से रहो, क्योंकि मुझे अपने इलाके में 4-5 फीमेल चाहिए। तो ये वजह है कि सिर्फ टेरिटरी के लिए फाइट होती है, और टाइग्रेस में, और टाइगर में टेरिटरी और फीमेल 2 वजह से फाइट होती है, इसलिए फाइट के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब मैं एक घटना बताऊं, अभी आपको मैंने रिसेंटली बताई थी, तो उसके और डिटेल मुझे मालूम चले हैं तो मैं बताऊं कि जो बांधवगढ़ के पास शहडोल में हाथियों ने 3 लोगों की जान ली है। एक तो मोहनलाल जी था नाम, एक का उमेश जी नाम था, और एक देवयानी या ऐसा कुछ नाम था एक लेडी का। तो ये तीनों एक ही जगह पे नहीं मारे हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पे मारे हैं, और उसके लिए शहडोल के फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने बोला कि बांधवगढ़ के ऑफिशियल्स ने हमें सूचना नहीं दी कि हाथी इस तरफ आ रहे हैं, नहीं तो हम लोगों को अलर्ट कर देते। तो पिछले वीडियो में जब मैंने बनाया था, एक शॉर्ट वीडियो बनाया था इस बारे में, मैंने गलती से बोल दिया था कि वो लोग महुआ बीनने गए थे। वो लोग महुआ बीनने नहीं गए थे, वो लोग तेंदू पत्ता बीनने गए थे। करीब 700 लोग थे जो उस काम में लगे हुए थे, और अलग अलग जगह पे। तो जो सबसे पहले मैं बताऊं, जो मोहनलाल जी को मारा, उनकी उम्र करीब 80 साल की थी, उनको मारते हुए किसी ने नहीं देखा। उनका सुबह 5 बजे गए थे, और अंदाजा है कि 6 बजे हाथियों ने मार दिया। जब वो काफ़ी देर तक नहीं आए, जिस टाइम पे वो आ जाते थे, तो उनकी वाइफ को चिंता हुई। बेटा और वाइफ और बाकी लोग ढूंढने निकले, देखा तो उनकी क्षत विक्षत बॉडी पड़ी हुई है, हाथियों के पैरों के निशान हैं, बुरी तरह से हाथियों ने कुचल दिया था। तो कैसे मारा, कब मारा, कुछ अंदाजा नहीं है इनके केस में। दूसरा केस था उमेश जी का, जिसके बारे में मैंने बताया था कि उनकी वाइफ थी, उनका नाम भी मुझे मालूम चला है, क्रांति देवी। हाथी जब आया तो दोनों भागे, लेकिन उमेश जी पहले नहीं भाग पाए, गिर गए, हाथी ने सूंड में दबोच लिया। तो भी उन्हें अपनी वाइफ की चिंता थी, तो उन्होंने चिल्ला के बोला कि आरती की माँ तू भाग जा,
तू भाग जा, अब मैं नहीं बचूंगा। जब हाथी ने पटक दिया तो भी उन्होंने अपनी पत्नी को चिल्ला के बोला कि तुम भाग के अपनी जान बचाओ। उनकी पत्नी भागी, 2-3 लोग और थे आसपास, तो एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी भी उसके साथ थी। उसने कहा कि देखो हम हाथी से तेज नहीं भाग पाएंगे, हमें पेड़ पे चढ़ना होगा। तो तब उसने बताया कि क्रांति देवी जो उमेश जी की वाइफ थी, जिन्होंने अपने पति को हाथी के पैरों तले देख लिया था, बुरी तरह से कांप रही थी, उसने सहारा देके उनको पेड़ पे चढ़ाया, फिर अपनी वाइफ को चढ़ाया और उसकी वाइफ एक बार पेड़ से नीचे गिर गई, फिर वो नीचे उतरा, फिर उसने चढ़ाया। सामने से जहां हाथी खड़े थे, जहां उमेश जी को मारा था, वो जगह दिख रही थी। हालांकि इन लोग को डाउट था, इन्हें लग रहा था कि क्योंकि हाथी 2-3 थे, तो इन्हें लग रहा था कि हो सकता है कि उमेश बच के निकल गए हों किसी झाड़ी में। हाथी बार बार थोड़ी दूर जाते थे, फिर लौट के आते थे और ठीक उस जगह पे आके फिर खड़े हो जाते थे जहां पे उन्होंने उमेश को मारा। जब हाथी चले गए, काफी देर बाद इनको लगा कि अब नहीं लौटेंगे, तब ये लोग नीचे उतरे, वहां गए तो उमेश के कपड़े 3-4 जगह फटे हुए पड़े थे और फिर ऐसा लगा कि मिट्टी में लिपटी हुई एक लकड़ी पड़ी है। उमेश की बॉडी ऐसे कर दी थी। मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया कि जब हाथी किसी को मारता है तो इंसान को उठाया नहीं जाता, बटोरा जाता है। तो वही कंडीशन थी कि हड्डियां स्किन के अंदर टूट टूट के टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं और आदमी का कोई आकार नहीं बचता। जब हाथी मारता है तो ना तो कंधे होते हैं, ना कमर होती है, ना कुछ होता है, कोई शेप नहीं बचता, क्योंकि हड्डियां स्किन के अंदर इधर से उधर छोटे छोटे टुकड़ों में डोल रही होती हैं, तो वो एक लोथड़ा सा बन जाता है स्किन के अंदर। तो ये केस हुआ उमेश जी का। देवयानी जी का जो केस हुआ, उसमें जब हाथी वो उनकी नातिन भी आई हुई थी, तो सुबह उन्होंने अपनी नातिन से कहा कि चलो तेंदू पत्ता तोड़ने चलते हैं, बीनने चलते हैं। तो सुबह उन्होंने जो नाश्ता बना के रखा था रात को, उसको खाया, रोटी सब्जी, फिर गए। तो उनकी नातिन ने देखा तो अपनी नानी से बोली कि देखो 2 हाथी भाग के आ रहे हैं, चलो भागो। वो भागी, उसकी नानी भाग नहीं पाई और तब तक हाथी ने अपनी सूंड में दबोच लिया और बुरी तरह से कुचल दिया। उनकी नातिन भागती गई, आगे कोई आदमी मिला, उससे बोला फ़ोन करो। फिर उनके बेटे को फ़ोन किया, बेटा आया, देखा आँखें वगैरह सब, वो तो उमेश कुमार की भी थी, सबकी आंखें बाहर निकल आई थी, क्योंकि हाथी जब सिर पे पैर रखता है आंखें निकल जाती हैं। तो इस तरह से विभत्स तरीके से हाथियों ने मारा। फिर वो बनास नदी को पार करके वहाँ उस इलाके में, क्योंकि मैं रहा हूँ, आज बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया जिले में आता है, शहडोल अलग जिला है, लेकिन जब मैं रहता था वहाँ पे तो शहडोल जिले में ही उमरिया भी आता था, यानी बांधवगढ़ नेशनल पार्क। और वहीं पर पास में एक जिला है सीधी, वहाँ पे भी मैं रह चुका हूँ। सीधी में भी मेरे फादर की पोस्टिंग थी और सिंगरौली में भी थी, वेड़न में भी। तो जब आप वेड़न से सिंगरौली जाओ तो एक नदी आती है बनास, और वहीं थोड़ी दूर पे एक नदी और है, वो है गोपद। 2 नदियां हैं वहाँ पे, गोपद और बनास। इवन उस टाइम पे जब मेरे फादर पोस्टेड थे, तो मेरे फादर तो सीधी में एडीएम थे, लेकिन जो एसडीएम होते थे सीधी के, उनको एसडीएम सीधी नहीं बोला जाता था, उनको बोला जाता था एसडीएम गोपद बनास। और जैसे मेरे फादर उसके पहले सीधी में एडीएम के पहले बैड़न में एसडीएम थे, जो आज नया जिला बन चुका है, अब सीधी से अलग हो चुका है, सिंगरौली जिला। तो एसडीएम सिंगरौली बोला जाता था, जबकि हेडक्वार्टर था बैड़न में। सिंगरौली वहाँ से 20 किलोमीटर दूर जगह थी, जो कि मोरबा करके एक टाउन था। तो हाथी बनास नदी को पार करके चले गए, तो या तो वो सीधी जिले की तरफ चले गए होंगे या फिर शहडोल में ही आ गए होंगे घूम के। वहाँ इतने इंटीरियर इलाके हैं दोस्तों कि मेरे चाचा भी एसडीएम थे, लेकिन जब वो तहसीलदार थे तो नहीं, जब वो तहसीलदार नहीं थे, जब वो नायब तहसीलदार थे, तो सीधी जिले में एक बहुत ही इंटीरियर में तहसील थी चितरंगी। तो वो जब
टूर पे जाते थे ना, तो इतने इंटीरियर में उनको जाना पड़ता था कि उनको हाथी पे बैठ के जाना पड़ता था। गाड़ी नहीं जा सकती थी, कुछ नहीं जा सकता था, क्योंकि जंगली जानवरों का डर था। तो हाथी पे बैठ के रेवेन्यू ऑफिसर टूर करने जाए, बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं, लेकिन मेरे चाचा हैं अशोक अवस्थी, वो उन्होंने ये काम किए हैं। और अब मैं आपको बता रहा था वो मेरे पापा का किस्सा कि जो गाड़ी की लाइटें फ्यूज़ हो गई थी। हालांकि एक आध वीडियो में मैंने पहले बताया है, लेकिन और मैं आपको बता रहा था कि एक FM चैनल है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई आप किस्से सुनाइए। तो मैं सोच रहा था कि भाई किस्से तो मेरे 2-3 मिनट के होते हैं, उन्होंने 8 मिनट के आसपास बोला था, और मैं नकली तो सुनाऊंगा नहीं। तो उनका फ़ोन आया कि सर आपने भेजा नहीं। मैंने कहा बस वही प्रॉब्लम है कि मैं सोच रहा हूँ कैसे करूँ। बोले सर आप 2 मिनट के ही सुना दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ठीक है, मैं एक सैंपल रिकॉर्ड करता हूँ। तो सैंपल तो मुझे वही रिकॉर्ड करना था जो मेरा लाइफ का पहला वाइल्ड लाइफ की फील थी, एडवेंचर किस्सा था, जब मैंने 9 साल की उम्र में पहले टाइगर देखा था। अपने यूट्यूब चैनल में भी मैंने बताया है, 2-3 पॉडकास्ट जो दूसरे चैनल्स पे हुए उसमें भी मैंने बताया है। तो पहला किस्सा तो वही सुनाना था, क्योंकि लाइफ का वहीं से वाइल्ड लाइफ की शुरुआत या नींव रखी गई थी। तो मैंने उसको रिकॉर्ड करना शुरू किया। तो रिकॉर्ड करते करते जब मैंने बताया, क्योंकि जब पॉडकास्ट वगैरह मैंने बताया तो बहुत सारी बातें बताने को होती थी, तो वो थोड़ा सा कवर करके, लेकिन जब मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया तो मैंने देखा करीब रिकॉर्डिंग 12 मिनट की हुई। थोड़ा बहुत एक आध जगह रुका या कोई खांसी आई, पानी पिया, ऐसा कुछ किया, तो एडिटिंग करके 10-11 मिनट का बन गया वो वीडियो। तो वीडियो मतलब ऑडियो, तो वो उनको भेजा है मैंने। अब वो, क्योंकि मैंने खुले में बैठ के टेरेस हाउस की छत पे बैठ के उसको रिकॉर्ड किया। अभी मेरे पास माइक भी नॉर्मल माइक है, लेकिन रेडियो के हिसाब से माइक नहीं है, खरीदूंगा। तो मैंने मोबाइल रख के ही किया, क्योंकि अगर मैं अपने माइक से रिकॉर्ड करूं, जो मेरा माइक जिससे मैं स्टोरी रिकॉर्ड करता हूं, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि उसमें एक हल्की सी सरसराहट की आवाज़ आती है, और उसको हटाने के लिए नॉइस कैंसिलेशन करना पड़ता है। जब नॉइस कैंसिलेशन करो तो फिर बैकग्राउंड की जो जंगली जान पक्षियों की या जंगल की जो आवाज़ें होती है वो भी हट जाती है। तो इसलिए जब मैं वीडियो बनाता हूँ, जैसे अभी भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो कोई माइक इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा है सामने रख के और मैं बोल रहा हूँ। ऐसे ही जब मैं वीडियो बनाता हूँ, अभी हरी मोहन का फ़ोन आ गया था, कहाँ पहुँचे, क्योंकि एक्चुअली फ़ोन मम्मी ने कराया होगा। जब पहले भी एक बार आ गया था कि अभी आए नहीं, मैंने कहा जब तक वीडियो अपलोड नहीं होगा मुझे बैठना पड़ता है। मैंने कहा ऑप्शन नहीं है मेरे पास कि मैं जल्दी आऊँ। आज मैंने 3 वीडियो अपलोड किए हैं, 2 स्टोरी के, 1 ब्लॉग का, करीब 3 घंटे बैठा। तो मैंने कहा, मम्मी बोली बारिश का मौसम हो रहा है। मैंने कहा कुछ भी हो, मैंने कहा यूट्यूब चैनल चलाना है तो ये करना पड़ेगा। तो क्या बता रहा था, फ़ोन आ गया तो उतर गया दिमाग से ही। ये बहुत दिक्कत है यार, मैं भी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, बिल्कुल देखो ब्लैंक हो गया, मेरे को पता ही नहीं चल रहा मैं क्या बोल रहा था। माइक के बारे में बता रहा था कि मैं जब वॉक, इवनिंग वॉक के या कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो मैं माइक इस्तेमाल नहीं करता, डायरेक्ट फ़ोन की आवाज़। वैसे ही अपनी आवाज़ धुरंधर है कि कोई दिक्कत नहीं होती। उससे क्या है कि नेचुरल साउंड्स भी, अब जैसे गाड़ी चल रही है, टायर की आवाज़ सब आ रही है। अगर इस जगह मैं माइक लगाऊंगा, जो मेरा माइक है डिजिटेक का, उसमें ये प्रॉब्लम है कि हल्की सी सर, या तो मैं वो सर की आवाज़ छोड़ दूँ और उसको हटाऊंगा तो मेरे बैकग्राउंड की सारी आवाज़ें हट जाएंगी, थोड़ी सी आवाज़ भी स्लो हो जाएगी। कई लोग बोलते हैं कि स्टोरी चैनल पे आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है। उसका प्रॉब्लम क्या है कि आजकल नॉइस ज़्यादा है, क्योंकि बिना पंखा चलाए तो शूटिंग कर नहीं पाता, गर्मी लगती है। तो जितनी ज़्यादा नॉइस होगी उतनी ज़्यादा नॉइस कैंसिलेशन करेगा, तो उतनी आवाज़ थोड़ी धीमी हो जाती है। तो इसलिए मैंने FM चैनल के लिए उस माइक को लगा के रिकॉर्डिंग नहीं करी थी। मैं अभी दिल्ली जाऊंगा, 30 तारीख के आसपास जाऊंगा, तो मैं उस माइक को लेके आऊंगा।
तो वो उनको भेजा, अभी उनका साउंड इंजीनियर छुट्टी पे है, तो मैंने कहा अब देखो कि ये वॉइस चलती है क्या ऐसे में, क्योंकि मैंने मोबाइल को ट्राईपोड पे रख के माइक की तरह रख के वैसे बोला है टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे रख के। तो उसमें किस्से, हाँ ये बात FM वाली कहाँ से मेरे दिमाग में आई कि उसमें जो मुझे किस्से सुनाने के लिए बोल रहे हैं, तो सुनाऊंगा तो रियल लाइफ किस्से ही, लेकिन उसमें भी ये किस्सा भी आएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इतनी बड़ी भूमिका बांधी मैंने उस बात की कि जो मेरे पापा के साथ हुआ था लाइट फ्यूज होने का उनके साथ बहुत हुआ, क्योंकि उस टाइम पे गाड़ियाँ पुरानी होती थी, बल्ब फ्यूज हो जाना एक बड़ा कॉमन सी बात थी, गाड़ी की वायरिंग जल जाना भी और ज़्यादा कॉमन बात थी। तो लेकिन टॉर्च वगैरह जनरली होती थी, तो उस वक्त इलेक्ट्रिक चार्जिंग वाली टॉर्च आती थी, और उसमें क्या था, प्लग होता था, चार्जिंग पे लगा दो, बड़ी सी टॉर्च होती थी, और उसके पीछे पानी के वो 3 जैसे बैटरी के होते हैं ना, इन्वर्टर की बैटरी के ऐसे लगे होते थे, उसके अंदर प्लास्टिक बॉल तैर रही होती थी। तो वो 3-4 बॉल होती थी, अब मुझे ठीक से तो याद नहीं है। तो अगर जब वो पूरी तरह से चार्ज हो जाती थी तो वो सारी बॉल ऊपर आ जाती थी पानी में, वरना नीचे हो जाती थी, ऐसा था। लेकिन अच्छी खासी रोशनी ठीक होती थी, बढ़िया होती थी उसकी। आजकल की टॉर्च का मुकाबला नहीं है, लेकिन ठीक थी। तो वो टॉर्च थी हमारे पास, लेकिन हर वक्त या तो कैरी नहीं कर पाते थे, या कई बार ऐसा भी होता था कि दिन गए, प्लान होता नहीं था कि रात को रुकना है, और किसी कारण से रात हो जाती थी। तो उस बार रने वाटरफॉल है छतरपुर जिले में, तो पन्ना जिले के अंदर किसी काम से पापा गए थे, और वहां से छतरपुर की बाउंड्री लगती थी। तो और पूरा रॉकी बेड था, केन नदी, जहां तक मुझे याद है केन नदी थी, और उसकी चट्टानें थी। उस टाइम पे शायद मम्मी थी कि नहीं थी साथ में, मुझे याद नहीं, लेकिन जो एक सिविल जज थे सक्सेना जी, वो थे साथ में, मैं था और कई लोग थे। तो गाड़ी की लाइटें खराब हो गई रात को, क्योंकि हम लोग गए थे टूर, पापा के टूर के हिसाब से, लेकिन वहाँ पे रने वाटरफॉल का जो बन गया उसकी वजह से डिले हो गया, और फिर रने वाटरफॉल में जाने के लिए पैदल भी चलना पड़ा, बड़ी बड़ी चट्टानें क्रॉस करके। फाइनली जब गाड़ी तक आए अंधेरा हो गया था, चांदनी रात थी, लेकिन लाइट गाड़ी में बिल्कुल नहीं थी। अब जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर और पटवारी वो थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है उन पे राजदूत बाइक थी, मोटरसाइकिल, लेकिन उसकी भी लाइट नहीं जल रही थी, या बहुत ही डिम लाइट थी, समझ में नहीं, मुझे याद नहीं, या उनके पास टॉर्च थी, जो भी था। टॉर्च रही होती तो फिर अपनी गाड़ी में ही टॉर्च बिठा ली होती, शायद उनकी गाड़ी में लाइट थी, लेकिन बहुत डिम लाइट थी। तो रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने बाइक चलाई, राजदूत मोटरसाइकिल, पीछे पटवारी बैठा, पटवारी के कंधे पे सफेद रंग का तौलिया रखा गया, और आगे आगे, क्योंकि झाड़ियां थी, घनी झाड़ियां, घने जंगल से गाड़ी चल रही थी, मतलब घना जंगल, मतलब ऊंचे ऊंचे पेड़ का उस जगह पे नहीं था, नदी के किनारे जो उसके बाद, लेकिन उस टाइम लेंटाना थी कि या जो भी, खैर लेंटाना भी होती थी, क्योंकि बचपन में मैंने लेंटाना के फल बहुत खाए हैं। तो जो भी झाड़ियाँ थी उनके बीच से कभी दाएं जाना था, कभी बाएं जाना था। तो जीप बिना लाइट के थी, जीप के आगे आगे राजदूत मोटरसाइकिल चल रही थी, ये आ गया बरगद का पेड़, और उस में अच्छा उस टाइम पे जो बाइक वगैरह होती थी ना, उनकी टेल लाइट का बल्ब फ्यूज होना एक कॉमन बात होती थी। जैसे आजकल है कि गाड़ियों की टेल लाइट वगैरह नहीं फ्यूज होती है, उस वक्त जीपों की भी टेल लाइट जलना बहुत बड़ी बात होती थी। किसी गाड़ी की जले, आगे की लाइट जलती थी, पीछे की लाइट तो जलती ही नहीं थी। वो रिफ्लेक्टर लगे होते थे कि पीछे से कोई गाड़ी आएगी तो रिफ्लेक्टर से चमक जाएगा। तो बाइक की टेल लाइट जलने का तो मतलब ही नहीं था, आगे की लाइट बहुत धीमी थी या जो भी थी। तो वो जो पटवारी के कंधे पे सफेद रंग का तौलिया रखा हुआ था, टॉवेल, चांदनी रात में वो दिख रहा था, उसको देख देख के ड्राइवर था शेख,
वो चला रहा था और वहाँ से हम निकल के आए थे। तो ये एडवेंचर हुआ था जब लाइट फ्यूज़ हो गई थी घने जंगल में, और पन्ना वाला इलाका। टाइगर तब भी थे, लेपर्ड तो थे ही थे। आज देखिए कितना बढ़िया लेपर्ड दिखा है, मज़ा ही आ गया। और मज़ा ऐसा है कि दिन की रोशनी में दिखा और बैठा हुआ दिखा, दूर से पास उस दिन भी दिखा था शाम को 5 बजे, और आज भी जब दिखा है तो टाइम 4:45 ही था। तो क्योंकि 4:30 या 4:45, 4:30 या 4:40 पे तो मैं चला ही था रिजॉर्ट से। तो लेकिन रोशनी बढ़िया थी और इतना बढ़िया पीले रंग का दिख रहा था कि दिल खुश हो गया। तो उस टाइम पे भी लेपर्ड वगैरह बड़े ही कॉमन थे साइट होना हमारे लिए। टाइगर भी दिख जाते थे पन्ना में बहुत, इवन रोड पे दिख जाते थे। तो ऐसे में लेकिन अब उसमें कोई बोलेगा कि भाई साहब आपने या आपके पापा ने पटवारी और रेवेन्यू इंस्पेक्टर को बाइक पे क्यों चलाया। तो वो चलते ही थे वहाँ पे, सारे बाइक पे ही चलते थे। उनके ठीक पीछे हमारी जीप थी, लेकिन हमने अगर, अब मुझे तो याद नहीं है, मैं उस बात को बता रहा हूँ कि बाइक पे चलाया कैसे। वो आए थे ना बाइक पे वहाँ पे कि भाई उनके साहब लोग आए हैं, तो वहाँ पे मिलने बाइक पे ही तो आए थे, तो बाइक पे ही तो उनको जाना था, छोड़ के थोड़ी नहीं जाना था। तो रात को अभी भी आप देख रहे हो कितने वीडियो अफ्रीका में भी कि लायन बैठा है बगल से लोग बाइक से निकल जाते हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क के कितने वीडियो हैं कि लोग बाइक से, सामने टाइगर है। गुजरात के तो बहुत सारे, गिर नेशनल पार्क के, ये है वो छरबत्ती वाला बरगद का पेड़। तो गुजरात के तो कितने ही वीडियो आप देख लेते हो कि सामने लायन आ रहा है और सामने बाइकर जा रहा है। तो लोग बाइक से चलते हैं। जो टाइगर का इलाका होता है यहाँ पे भी, जहाँ पे आज मुझे लेपर्ड दिखा है, कल या परसों में आ रहा था वीडियो में, तो एक लाल रंग के कपड़े पहन के बंदा बाइक से मिला था उसी जगह पे। मतलब मैंने, क्योंकि मैं किसी बात को बोलने में बिजी था तो मैंने रोका नहीं था, ना ही मैंने बात की थी। लेकिन वीडियो में आप देखोगे, उसके पहले वाले वीडियो में, तो एक झलक बाइकर की दिख जाएगी लाल रंग के कपड़ों में। वो उसी जगह पे था और वहीं पे लेपर्ड बैठा था, आराम फरमा रहा था। अच्छा, लेपर्ड कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, लेकिन उसके कैमरे के पीछे की कहानी बताऊं मैं आपको। मैं जब जा रहा था तो कैमरा, जाते वक्त मैं कैमरा ऑन नहीं करता, मैं तो लौटते वक्त ऑन करता हूं। तो जा रहा था ऐसे इधर उधर देखते हुए, चलाने की मेरी आदत है। अचानक मैंने देखा लेपर्ड एकदम से हड़बड़ा के, तो 2 फोन होते हैं, तो मैंने गलत फोन उठा लिया पहले, जिसमें जूम नहीं है। उसके जल्दी दूसरा उठाया, मैंने भाग ना जाए, हल्की विंडो उसको नीचे किया, फिर ऑन किया। तो मेरे से हमेशा जब ऐसी इमरजेंसी आती है तो मेरे से कैमरा ही ऑन नहीं होता। कितनी बार ऐसा हो चुका है। एक बार राजा जी नेशनल पार्क में टाइगर दिखा था, ऑन करते करते जब तक हुआ था तब तक वो टाइगर दिख गया, रिकॉर्ड हो गया था, लेकिन वो झाड़ी में घुस रहा था, वरना हेड ऑन बिल्कुल सामने रिकॉर्ड हुआ होता। ये भी बस 2 बार 3 बार बटन दबाया, बार बार वो फ्रंट कैमरा चालू हो गया। मतलब जितनी गड़बड़ हो सकती थी एक अनाड़ी की तरह से, वो सारी गड़बड़ मैंने कर दी। फिर जब ऑन हुआ फिर मैंने किया, लेकिन वो लेपर्ड भी सोच के आया था कि भैया अवस्थी जी को जब तक मेरी फुटेज नहीं मिल जाएगी मैं नहीं उठूंगा। फिर जब वो रिकॉर्ड हो गया तब वो उठा। यानी आप समझ लीजिए कम से कम मैंने 10 सेकंड बर्बाद किए, उसके बाद जाके मेरा फोकस हुआ उस पर। और 10 सेकंड गाड़ी खड़ी रही और वो लेपर्ड नहीं उठा। फिर जब वो कैमरे का फोकस आ गया, जूम आ गया, मैंने बोलना शुरू किया। हाँ, वो मेरी आवाज से उठा है। कैमरे से तो उसको कोई वीडियो में कोई क्लिक की साउंड तो होती नहीं है। विंडो मैंने डाउन की, वो आवाज़ भी आई, गाड़ी का इंजन भी स्टार्ट था। मैंने बात करते करते बंद किया है, वीडियो रिकॉर्ड करते करते। तो वो उठा क्यों है मुझे समझ में आ गया। जैसे मैंने बोलना शुरू किया कि दोस्तों देखिए ये लेपर्ड है, तो वो मेरी आवाज़ सुन के उठा और आगे गया है। अब आज बैटरी डाउन हो रही है क्योंकि गाड़ी का चार्जर काम नहीं कर रहा है। 100% चार्ज करके लाया था, लेकिन वीडियो अपलोड किया, शॉर्ट भी अपलोड किया, इंस्टाग्राम पर रील भी अपलोड करी, बातें भी इसी फ़ोन से होती हैं। बैटरी एकदम ख़त्म होने को है। तो दोस्तों एंड करता हूँ वीडियो को। आज बढ़िया दिन रहा, मज़ा आ गया। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।
अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।